बीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है मैक्सवेल की, डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू रो और डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इसमें हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस थ्योरम होती है। ये यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू हमारे पास हो जाएगा रो इंटू में डी वी। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है। तो अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू हो जाएगा हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ ए ओवर ए इनक्लोज्ड बाई वॉल्यूम रो डी वी। ठीक है। अगर हम गॉस थ्योरम का यूज़ करें तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू हमें गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर इंटू में क्यू था, मतलब क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था। क्यू की वैल्यू हमने आएगी यहाँ से निकाली तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लाइन इंटीग्रल इनक्लोज बाय वॉल्यूम वी पी डी वी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे। यहाँ पर पी नहीं है, ये चार्ज डेंसिटी है रो। तो आप यहाँ पर समझ जाना। ये आगे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वी इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ वी इनक्लोज्ड बाय रो वी डी वी। ये हमने गॉस डाइवर्जेशन थ्योरम में किया था। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर माइनस रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी वी इज इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज माइनस रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इंटू में ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो के इक्वल है, ये हमने ओपन किया था। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू रो। यही हमारे पास मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फोर्स जो है एंटरिंग करेंगे एनी ऑर्बिटरी क्लोज सरफेस, किसी भी ऑर्बिटरी क्लोज सरफेस में, तो ये एग्जैक्टली सेम एज लिविंग, जो एग्जैक्टली सेम होगी लिविंग के। तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। मतलब जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक इंडक्शन का किसी भी क्लोज सरफेस की वो हमेशा 0 होगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है लाइन इंटीग्रल ऑफ इनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट डी वी इज इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस ऑफ बी जो होता है वो इक्वल होता है जी के। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास उल्टा ट्रायंगल होता है इसी को हम डाइवर्जेंस ऑफ बी कहते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन होती है। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर अपॉन में डी टी। यहाँ पर हम फैराडे लॉ का यूज़ करेंगे तो ये ई एम एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। अगर हमें इसको हम डिफाइन करेंगे एंड वी हैव डेफिनेशन of EMF is work done in moving a unit positive charge into a circuit। इसको हम डिफाइन करते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है सर्किट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस एफ डॉट डी एल वैक्टर। ये E जो है हमारे पास आ जाएगा फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स जो इक्वल हो जाएगा E इंटू में क्यू। अब क्यू की अगर हम वैल्यू 1 ले लेते हैं तो EMF हमारे पास हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस E वेक्टर डी एल। यहाँ पर हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करें तो स्टोक्स थ्योरम जो होती है वो लाइन इंटीग्रल को ट्रांसफर कर देती है सरफेस इंटीग्रल में। तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ई डी एल वैक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर डी एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ई जो है वो हमारे पास आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डी एस। इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। हमने पीछे इक्वेशन 1 लेट की थी, उससे हमें क्या लिखेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ एस इज इक्वल टू
sorry, line integral of surface S divergence of E वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल हो जाएगा हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ एस डी बी वैक्टर अपॉन में डी टी इंटू में डी एस। फाई जो है वो इक्वल होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वैक्टर डी एस के। तो इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी वैक्टर ई वैक्टर डी एस इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस डाइवर्जेंस ऑफ बी वैक्टर अपॉन में डी टी। तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। आगे हम इसको लिखेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर प्लस में डी बी बाई डी टी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिए तो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। ये हमारे पास मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डी वेक्टर बाई डी टी। यहाँ पर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करेंगे। तो उससे हमें क्या मिलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस वी बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। और जो आई होता है वो हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस जे वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर होता है। इसको हम यहाँ पर बी की वैल्यू ऑल्सो हम लिख सकते हैं हम बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच के। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एच वैक्टर डी एल वैक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस जे डॉट डी एस वैक्टर। यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे कि जो स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। जो स्टोक्स थ्योरम होती है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देती है। स्टोक्स थ्योरम यूज़ करने के बाद ये लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस डाइवर्जेंस ऑफ एच वेक्टर डी एस वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ जे वेक्टर डी एस वेक्टर। तो ये इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू जे। इसको हम इक्वेशन वन पुट कर लेते हैं। जो ये हमारे पास ऊपर रिलेशन दिया हुआ है वो स्टडी करता है कि करंट का जो चेंज ऑफ EMF होगा करंट डेंसिटी का वो शुड बी मॉडिफाई बिकॉज वो मॉडिफाई हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो विच इज़ कन्फाइंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी टी। ये कन्फाइंड करता है इक्वेशन को कंटिन्यूटी डाइवर्जेंस जे को इक्वल। तो मैक्सवेल सजेस्ट दैट द इक्वेशन इज इनकम्प्लीट। मैक्सवेल जो है वो सजेस्ट करता है कि इक्वेशन इनकम्प्लीट है, इसमें ऐड करता है जे को। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू में एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस में जे डैश इज इक्वल टू इक्वेशन टू पुट हम कर लेते हैं। इसको हम डाइवर्जेंस के फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश। तो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू में माइनस डी पी बाई डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी इक्वल हो जाएगा डी पी बाई डी टी के। यहाँ पर ये रो इक्वल हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ जी डैश की बात करें तो इक्वल हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी बाई डी टी डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर। इसके आगे अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश की बात करें तो जी डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी टी बाई डी टी के। इक्वेशन टू से हमने लिया कि जे डैश जो है वो इक्वल होगा डी टी बाई डी टी वैक्टर के। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एच वैक्टर इज इक्वल टू जे प्लस डी बी बाई डी टी। ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल की। यहाँ पर मैक्सवेल की चारों इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट होती हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।